ऐसा नहीं है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। आपके जो मेंटल इमोशनल जो चेंजेस होते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, तो फिजिकल लेवल पे क्या होते हैं, अपीयर उनका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि होम्योपैथी का जो कंसेप्ट, तो इससे अच्छा कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है। अगर आज पूरी दुनिया को सुधार सकता है, अच्छे रास्ते पे ला सकता है, तो केवल एक ही पैथी है, होम्योपैथी। क्योंकि किसी भी पैथी में माइंड और इमोशंस को चेंज करने की कैपेसिटी नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है, बाकी नहीं पता मुझे। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो हमने भी देखा है, जो तुम्हारे सीनियर्स और भी देखा होगा, तुम्हारे कॉलेजों में भी देखा होगा, जो सिंगल रेमेडी के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लॉस के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ब्यूटीफुली माइंड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जहां पर परवर्जन होता है, जहां पर अनहेल्थी माइंड होते हैं। अनहेल्थी जो माइंड्स है, अनहेल्थी जो इमोशंस है, तो उसको केवल एक ही पैथी चेंज कर सकती है। कौन सी? होम्योपैथी। इसलिए कैंट ने नेक्टर में लिखा था, क्या लिखा था? होम्योपैथिक फेल्योर इज द वर्स्ट फेल्योर ऑन द अर्थ। अगर किसी पेशेंट के लिए होम्योपैथी काम नहीं करती है, तो उससे बड़ा फेल्योर कोई नहीं हो सकता। मतलब होम्योपैथिक फेल हो गई, होम्योपैथी फेल हो गई, मतलब अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। कैंट ने इसीलिए लिखा हुआ, राइट ना? तो सही तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का जो प्रोसेस, जो माइंड और जो इमोशन, जो बोले ना, कामनेस ला सकती है, जो अहिंसा है, जो क्या बोलते क्रुअलिटीज है, उसको खत्म कर सकती है, तो केवल कौन खत्म कर सकता है? अगर अपन को बिल्कुल बोले ना, इनिशियल लाइफ से, शुरुआत से उनको किस पे रखना चाहिए? मोस्ट ऑफ टाइम तो होम्योपैथी। ये नहीं कह रहे कोई पैथी बेकार है, सारी पैथी का अपना एक इंपॉर्टेंट है। जब जब जिस पैथी की जब बहुत सीवियर जरूरत है, आपको सीवियरिटी के साथ है, जहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप तो उस पैथी की तरफ जा रहे हो, जाते हो। अब हार्ट अटैक आ गया तो एलोपैथी में जाओ, आपको ब्रेन हेमरेज हो गया तो एलोपैथी के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया तो आपको जाना पड़ेगा। तो कोई पैथी बेकार नहीं है, सब पैथी का अपना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज से अगर होम्योपैथी ही पेशेंट्स को दी जाए, तो उसके हेल्थी रहने के और उसके सर्वाइवल जो रेट है, वो कैसी हो जी, 1000 गुना बढ़ जाएगी, तो लाइफ बढ़ जाएगा उसका। क्योंकि इसको सबसे प्रॉब्लम क्या है कि कोई ये देखना नहीं चाहता है। तो लोगों से कई बार डिस्कस हुआ है, क्या नहीं देखना चाहते? कि जब हमारे पास में मेडिकेशंस बहुत स्ट्रांग नहीं थे, तब हमारी लाइफ बहुत ज्यादा थी। जब हमारे पास में क्या नहीं था, वैक्सीन नहीं थे बहुत स्ट्रांग, जिस पर हम लोग गर्व करते हैं। जब हमारे पास में बहुत स्ट्रांग मेडिकेशन नहीं था एलोपैथी का, तब लोग 90-90 साल तक जी रहे थे, और 150-150 साल तक जीते थे, जब तक और भी ज्यादा नहीं था। 130, 120, 110, 100, 90। और आज जिस एज में हम लोग हैं, वहां पर जाके अपने पास में वेल डेवलप क्या है, मेडिकल सिस्टम है, अपने मशीनें हैं चेक करने की, अंदर देखने की, टिश्यूज को देखने की, सेल्स देखने की, ब्लड की चीज देखने की मशीनें हैं। तब भी हम लोग कितना जिंदा रहने के लिए क्या हो रहे हैं, क्या बोलने लगे, 60 साल चल रहे हैं भाई, बढ़िया, 70 साल को चलने वाले नहीं, ये एंगर है। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग इतना मेडिकेशन, इतना मतलब मेडिसिन का इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, वो सिस्टम है, सॉरी, तब तो हमें क्या होना चाहिए था, लाइफ हमारी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन लाइफ बढ़ने की जगह पे क्या हो गई है, घट गई है। ये अपन लोग ऐसे थोड़ी कह रहे, तुम लोग खुद ही जानते हो, देखोगे, देख रहे होगे, लाइफ क्या हुई है, घटी हुई है। जबकि आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन सिस्टम है एलोपैथी का, मॉडर्न मेडिसिन का, जो चिल्ला रहे हैं हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, वो ना जो एफोर्जम 1 ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, राइट, लिखे तुम चिल्लाते रहो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन पर डे हजारों आदमी बीमारियों से क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। कोई शक नहीं इसमें। हमारी लाइफ घटी है हम लोगों की लाइफ। जबकि मेडिकेशन, अगर इतना मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग की लाइफ को क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं पे सब क्या कर रहे हैं, साइड इफेक्ट डाल रहे हैं, बैड रोल प्ले कर रहे हैं सबकी लाइफ में। अगर इन सबसे निकाल सकता है कोई, तो कौन निकाल सकता है, सिर्फ कौन निकाल होम्योपैथी। सकता है, होम्योपैथी। इसके होम्यो अलावा ब्यूटीफुल साइंस, जिसको लोग साइंस मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ब्यूटीफुल साइंस है, इसके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है ना। तुम देख रहे हो ना, कई पेशेंट से जो अल्सर से सफर कर रहे हैं, कोई एक पेशेंट तुम्हारे क्लिनिक पे आता है, अब ये नहीं कि हर पेशेंट को तुम ग्रेफाइटिस चिपकाने लगो, तुमने बता दिया कि सर पेटी में 2 मार्क में, उसको तुम ग्रेफाइटिस हर पेशेंट को देने लगो ड्यूडल अल्सर के लिए। ग्रेफाइटिस में गैस्ट्रिक अल्सर भी डेवलप होता है,
और गेस्ट्रल म्यूकोसा का जब ड्यूडेनियम पे प्रेशर पड़ता है देन उसको ड्यूडेनल अल्सर डेवलप हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है किताबों में। बाकी तुम लोग तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, चेक कर लेना पैथोलॉजी में, है ना। लेकिन भाई भी तुम देखोगे, ये हम यहाँ पे तुम्हें बता सकते हैं कि पेशेंट से उसका लाइफ पूरा क्या चल रहा है, डिस्कंटेंट, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं लाइफ में। पहले साला पैसा नहीं था,